अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली मैनर में आपके साथ न्यूज़ और जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर की जाती है, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जंपिंग इनटू द चार्ट्स ऑन द डेली, KC 100 हमारे पास जो टेस्टिंग एरिया था दोबारा से उसमें सक्सेसफुली हिट हो चुका हुआ है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज या 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक थोड़ी सी मे बी एक विक आ सके। On the weekly time frame, we are just trading below the 50 simple moving average, as you can see it over here. लेकिन अभी एक दिन पड़ा है क्लोज होने में, सो we'll have to see कि जो हमारे पास आवरली में डाइवर्जेंस बिल्ट हो रही है, क्या हमें वो वापस ऊपर की तरफ थ्रो कर सकती है। तो यस, सक्सेसफुली इफ इट फॉर्म्स, तो हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियली जो डाइवर्जेंस जो है वो आ चुकी हुई है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि लोकल लो अभी कंफर्म नहीं हुआ। एज सुन एज वी कंफर्म अ लोकल लो ओवर है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यू कैन सी इट ओवर है कि 43,700 या 800 अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर 46,000 45,600। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और वही जो RSI है उसमें हमारे पास इनवर्सली जो है वो डिफरेंस आ चुका है, विच मींस इट्स वाइस वर्सा, जो कि डाइवर्जेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और डाइवर्जेंस में अगर हमारे पास जैसे ही लोकल लो फॉर्म होता है, इट इज गोइंग टू पुश अस बैक अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स में जाके फिर हमारे पास जो मेन क्राइटेरिया आएगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जहाँ पे हमारे प्रीवियस जो हमने बनाया है हाई, उसके ऊपर अगर हम अगला हाई बनाते हैं तो दैट इज गोइंग टू कंफर्म, या आप कह लें कि डिक्लेरेशन हो जाएगी कि हमारे पास कंफर्म हो चुका है ब्रेकआउट। और उसके बाद ब्रेकआउट का जो टारगेट है, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, इफ वी टेक इट एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये फ्लैट बॉटम्स एक ले लें और ऊपर से आप एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ले लें, तो यू कैन मेजर इट फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, और उसको आप ब्रेकआउट एरिया पे प्लेस करेंगे। ब्रेकआउट एरिया पे प्लेस करके जहाँ पे आपका जो टारगेट आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 50,500 अप्रॉक्सीमेटली। तो 50,500 से पहले जो हमारे पास जो चीज होगी, दैट इज गोइंग टू बी दिस 1 to 1 रेशियो ऑन द फिबोनाची, व्हिच इज एट 48,954। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न होगा या मे बी एक पुल बैक आए, लेकिन जो मेन टारगेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50,500। सो जो वीकली टाइम फ्रेम है उसमें कल में हमारे पास वीकली 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। उसमें जो हमारे पास ब्रेकआउट है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कंफर्म कि वीकली पर भी हमने एक मेजर मूविंग एवरेज या तमाम मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर दिया, विच मीन्स कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम लोअर टाइम फ्रेम्स टू हायर टाइम फ्रेम्स वो सेम है। सो ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम्स, कीप वाचिंग दिस एरिया, जहाँ पे हमारे पास RSI अब क्योंकि नीचे आ चुकी है, जैसे ही लोकल लो फॉर्म होगा, विच मीन्स कि एक पूरी कैंडल अगर रिट्रेस होती है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम और उसके ऊपर क्लोज मिलता है, तो यस वी कैन अगेन गो बैक अबव द प्रीवियस हाईज दैट वी हैव जस्ट मेड। ये जो इंटरम हाईज बनाए हैं ऑन द 18th of April, सो मे बी कैन, अगर वो उसके ऊपर जाते हैं तो देन वी कैन टॉक अबाउट फर्दर टारगेट्स। लेकिन ये कल का दिन जो है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो फ्राइडे है, और सेकेंडली प्रोवाइडेड विद द अनसर्टेनिटी दैट वी हैव इन द मार्केट्स, तो उसके अंदर जो हमारे पास कल का दिन है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डिसाइडर्स के कल अगर मार्केट में एक अच्छा रुझान देखने को मिलता है और एक डाइवर्जेंस की वजह से प्ले आउट होना, मार्केट अच्छी तरह से प्ले आउट होती है और डेली टाइम फ्रेम उसके बाद कंटिन्यूएशन देता है इन कमिंग वीक, तो उसमें हमारे पास जो फिर टोटल ब्रेकआउट की लेजिटिमेसी है, दैट इज गोइंग टू बिकम वैलिड। और वैलिडिटी के बाद फिर टारगेट जो है वो 50,000 पॉइंट्स एंड प्लस उसकी मजीद बात की जा सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।